नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हमारी पीटीईटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए हिंदी की क्लास चल रही थी। पिछली क्लास के अंदर हमने समास पढ़ा था। हमारा समास का टॉपिक पूरा हो गया था। आज हम एक नया टॉपिक संज्ञा को शुरू करेंगे। आज हमारी संज्ञा की पहली क्लास है। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीईटी और बीएसटीसी एग्जाम 2022 की नियमित तरीके से तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आता है तो आपको सूचित किया जाता है। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा क्या होती है। दोस्तों, किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु एक जाति है तो पशु संज्ञा है। सुंदरता एक गुण है। व्यथा एक भाव है। मोहन व्यक्ति है। दिल्ली स्थान है। तो इन सब के नामों को संज्ञा कहा जाता है। दोस्तों, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कई अपवाद है। हम बात करते हैं। दोस्तों, यदि क्वेश्चन आता है कि संज्ञा को मूल रूप से कितने भागों में बांटा जाता है, तो आपको दो करना होगा। मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार की होती है। पहली दृश्य वास्तविक या फिर यथार्थ संज्ञा। दूसरी अदृश्य अवास्तविक या अयथार्थ संज्ञा। इस प्रकार मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार की होती है। दोस्तों, वह संज्ञा जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वह संज्ञा दृश्य वास्तविक या यथार्थ संज्ञा कहलाती है। जबकि वह संज्ञा जिसे हम महसूस नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वह संज्ञा अदृश्य अवास्तविक या अयथार्थ संज्ञा कहलाती है। इस प्रकार मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार की होती है। दोस्तों, इसके अलावा आपसे ये पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको तीन बताना होगा। यानी क्वेश्चन आए कि संज्ञा को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, तो आपको तीन करना होगा। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार संज्ञा के तीन भेद होते हैं। और यदि क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपको 5 करना होगा। दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा को आगे दो और भागों में बांट दिया जाता है। एक द्रव्यवाचक संज्ञा और एक समूहवाचक संज्ञा। इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा को आगे दो और भागों में बांट दिया जाता है। तो यदि क्वेश्चन आए कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपको 5 बताना होगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की, दृश्य वास्तविक यथार्थ संज्ञा, दूसरी अदृश्य अवास्तविक या फिर अयथार्थ संज्ञा। क्वेश्चन आए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको 3 करना होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और क्वेश्चन आए कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपको ये पांचों करने होंगे, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ये कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया है। चलते हैं आगे। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम राम, श्याम, सीता, गीता, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वस्तुओं के नाम खेतान पंखा, एलजी टीवी, वीडियोकॉन फ्रिज, वोल्टास एसी, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। स्थानों के नाम जापान, ऑस्ट्रेलिया, जयपुर, दिल्ली, भारत, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में एक खास बात का ध्यान रखना होगा। जैसे अगर मनुष्य बोल दिया जाए, तो मनुष्य जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लड़का,
लड़की, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि लड़का एक जाति है, उसके अंदर बहुत सारे लड़के होते हैं। लड़की भी एक जाति है, तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यदि हम किसी स्पेसिफिक लड़के की बात कर लें, उस लड़के का नाम बोल लें, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे राम, श्याम, सीता, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, वस्तुओं के अंदर हम देखें तो पंखा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि पंखा एक जाति होती है जिसके अंदर बहुत सारे पंखे होते हैं। लेकिन यदि हम किसी स्पेसिफिक पंखे या फिर किसी स्पेसिफिक कंपनी के पंखे का नाम लें, जैसे खेतान का पंखा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। LG टीवी, वीडियोकॉन फ्रिज, वोल्टास AC, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हम सिर्फ AC, टीवी, फ्रिज इनका नाम नहीं ले रहे हैं, हम स्पेसिफिक टीवी, फ्रिज और AC का नाम ले रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सिर्फ टीवी, फ्रिज, पंखा, AC ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम कुर्सी बोलें तो कुर्सी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। पुस्तक बोलें तो ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। पेन बोलें तो ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। लेकिन हम बोलें गोदान पुस्तक, सेलो की कुर्सी, रेनॉल्ड का पेन, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आपको समझ में आया होगा। हम यदि किसी जाति की बात करते हैं, बड़े स्तर पर बात करते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। और हम किसी स्पेसिफिक बात करते हैं, किसी छोटे स्तर पर बात करते हैं, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो दोस्तों, आपको क्लियर हुआ होगा। आपके सामने एग्जाम्पल है जयपुर, दिल्ली, भारत, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। दोस्तों, इसके अलावा व्यक्तिवाचक संज्ञा की और बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन बनाया नहीं जा सकता है। जैसे दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा का एक एग्जाम्पल लेते हैं, तोता। दोस्तों, यदि एक तोता होगा तो हम उसे तोता बोलेंगे, लेकिन यदि बहुत सारे तोते होंगे तो हम उसका बहुवचन बोल देंगे। 25-30 तोते एक साथ होंगे तो हम क्या बोलेंगे? तोते हैं, तोते आ रहे हैं, यही तो बोलेंगे। लेकिन यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जैसे हीरामन तोता, तोता का एक स्पेसिफिक प्रकार है हीरामन तोता, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। हीरामन तोता का हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे हीरामन तोते आ रहे हैं, ऐसे नहीं बोला जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं, जबकि जातिवाचक संज्ञा का हम बहुवचन बना सकते हैं। ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की एक खास बात होती है, तो आप ये भी याद रखना। दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। पक्षी एक जाति होती है। पक्षी के अंदर बहुत सारे पक्षी आते हैं, कौवा, चिड़िया, इस प्रकार के बहुत सारे पक्षी आते हैं। तो पक्षी एक जाति है, और उसके अंदर यदि तोता बोलें तो तोता भी एक जाति है। तोता के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के तोते आते हैं। लेकिन दोस्तों, तोता के अंदर हम यदि स्पेसिफिक प्रजाति की बात करें, जैसे हीरामन तोता, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार दोस्तों, मनुष्य एक जाति है और उसके अंदर लड़का भी एक जाति है। लेकिन हम यदि किसी स्पेसिफिक किसी लड़के का नाम बोलें, जैसे संजय, राम, सीता, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, आशा कर रहा हूँ कि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में थोड़ा बहुत अंतर समझ में आ रहा होगा। बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो फिर चलते हैं आगे। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी वे शब्द जिनसे समस्त जाति का बोध होता है, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंदर पूरी जाति का बोध होना चाहिए। जैसे दोस्तों,
एग्जाम्पल है घोड़ा, फूल, मनुष्य, वृक्ष। ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि दोस्तों घोड़े से संपूर्ण घोड़े की प्रजातियों का उल्लेख होता है। फूल, मनुष्य, वृक्ष, इनसे समस्त जाति का बोध होता है। इनके अंदर पूरे फूल आ गए, सारे मनुष्य आ गए, सारे वृक्ष आ गए, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों यदि हम किसी स्पेसिफिक नाम लेते हैं, कोई स्पेसिफिक नाम लेते हैं, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। यदि हम फूल के अंदर बात करें तो कोई स्पेसिफिक फूल ले लें, जैसे कमल का फूल, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वृक्ष की बात करें तो कोई वृक्ष ले लेते हैं, जैसे पीपल का वृक्ष या फिर बरगद का वृक्ष, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको इन दोनों में भेद समझ में आ रहा होगा। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा को आगे दो और उपभेदों में बांटा जाता है। पहला है द्रव्यवाची जातिवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दोस्तों द्रव्य पदार्थ को कहते हैं। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, द्रव, ठोस और गैस। यानी जब किसी संज्ञा शब्द से द्रव, ठोस और गैस का बोध होता है तो उसे द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, लोहा, तेल, घी, दाल, ये सभी द्रव्यवाची जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि पानी लिक्विड है, लोहा ठोस है, तेल, घी ये भी लिक्विड है। तो द्रव, ठोस और गैस ये तीनों द्रव्यवाची जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा का ही एक उपभेद होता है। इसके अलावा दोस्तों जातिवाचक संज्ञा का एक और उपभेद होता है, उसकी बात करते हैं। समुदाय या फिर समूहवाची जातिवाचक संज्ञा, ये भी जातिवाचक संज्ञा का एक और उपभेद होता है। किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है तब उसे समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इसके अंदर पूरे समूह का बोध होना चाहिए तो उसके अंदर समूहवाची जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे दोस्तों परिवार, कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस आदि। दोस्तों सेना के अंदर बहुत सारे सैनिक होते हैं, भीड़ के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, पुलिस के अंदर बहुत सारे पुलिस के जवान होते हैं, कक्षा के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, परिवार के अंदर बहुत सारे परिवार के सदस्य होते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये शब्द अपने आप में बहुत सारे व्यक्तियों का एक समूह कहलाता है। और इस प्रकार के शब्दों में समुदाय या फिर समूहवाची जातिवाचक संज्ञा होती है। यानी वे शब्द जिनके अंदर बहुत सारे व्यक्तियों का समूह हमें साफ साफ दिखाई देता है, उन शब्दों के अंदर समुदाय या फिर समूहवाची जातिवाचक संज्ञा होती है। तो दोस्तों आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा ये दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। कल के वीडियो में हम भाववाचक संज्ञा और आगे की बात करेंगे और उसके बाद में हम थोड़े बहुत क्वेश्चन भी करेंगे। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और एग्जाम के अंदर यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आपसे यहीं पर विदा लेता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और इसी प्रकार के अच्छे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।